there is a 120 meter wide river and there are the two swimmers initially at point A and both of them has to reach the point B and both of them has to point reach B. Swimming capacity of both the swimmer is 40 meter per second and velocity of river flow is 20 root 3 meter per second. Swimmer A prefers the path of the minimum time ACB and initially swims from point A to C and then runs from C to point B. Swimmer B prefers the path of minimum distance and swims directly from A to B. What should be the running speed of the swimmer A so that both the swimmers reaches at the point B at the same time? Okay, सुनो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ये रिवर है, जैसे रिवर की स्पीड है 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड। ये रिवर की स्पीड है 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके अंदर 120 मीटर वाइड रिवर है, 120 मीटर वाइड रिवर है, ठीक है। यहाँ दो स्विमर्स हैं, एक तो क्या कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ड्रिफ्टिंग नहीं होने दूंगा, सीधा सीधा जाता है, मैं ड्रिफ्टिंग नहीं होने देता। वो अपने ऐसा एंगल बना लिया उसने, रिवर का फ्लो रेट कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। रिवर का उसने जो फ्लो रेट है उसको उसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और वो जो है ना अपना उस वो ड्रिफ्टिंग, मतलब इस केस के अंदर ड्रिफ्टिंग नहीं आने दी, बस वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, ड्रिफ्टिंग नहीं आने दी उसने, ठीक है। और एक दूसरे वाला है, वो उसने क्या किया, उसने कहा ड्रिफ्टिंग जितनी मर्जी आ जाए मैं तो अपनी पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगाऊंगा, मिनिमम टाइम में क्रॉस करूंगा, अपनी पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगाऊंगा। दूसरे वाला क्या गया, दूसरे वाला इस रास्ते से गया है, मेरा मतलब उसने पूरी जान ऊपर की तरफ लगा दी तो ड्रिफ्टिंग आ गई और फिर वो दौड़ के यहाँ पर पहुँच गया। अल्टीमेटली पहुँचना यहीं पर ही है, ये ए पॉइंट है, दोनों को पहुँचना बी पॉइंट पर ही है। एक पर्सन तो सीधा गया है और एक पर्सन पहले ड्रिफ्ट करवा के फिर सी तक गया पहले, तो फिर सी से बी तक गया। देखो पर्सन है स्विमर ए, यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी कितनी है 40, कैपेसिटी ऑफ ईच स्विमर, यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ ईच स्विमर दी हुई आपको 40 मीटर पर सेकंड, कैपेसिटी ऑफ ईच स्विमर 40 है। ए वाला क्या करता है, ए वाला तो मिनिमम टाइम लेता है, एसीबी के थ्रू जाता है, एसीबी के थ्रू। तो देखो उसको पहले ये बताओ टाइम फ्रॉम, देखो इसको स्विमर ए की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे स्विमर ए की बात करते हैं। ये बताइए पहले तो वो ए टू सी गया, टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना लगा उसको, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी ना 40, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 40 और हॉरिजॉन्टल कितनी थी उसकी 20 रूट 3 थी, ठीक है। तो टाइम उसको लगा विड्थ अपॉन में 40, विड्थ अपॉन 40 यानी कि 3 सेकंड लगे, ए से लेके सी तक जाने में 3 सेकंड लगे उसको। अब बताइए ड्रिफ्ट कितना गया, ड्रिफ्ट आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 रूट 3 इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग है 3 यानी कि 60 रूट 3 मीटर, ये आ गई ड्रिफ्ट कितनी आ गई इसमें 60 रूट 3 मीटर, समझ आ गया ना आपको, 60 रूट 3 मीटर ड्रिफ्ट आ गया आपके पास। अब ये 60 रूट 3 यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर अभी है। अब इसको दौड़ के जाना है सी से लेके बी तक, कोई बात नहीं अभी निकाल लेंगे। दौड़ के कितनी स्पीड से दौड़े ये पूछा गया है कि कितनी स्पीड से दौड़ेगी ये और ये इकट्ठे ही पहुँचे। एक काम करो, ये डिस्टेंस पता है बस हमें, ये डिस्टेंस पता है 60 रूट 3 मीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब ये वाला पर्सन बताइए क्या करेगा, दूसरे वाला ये सीधा जाएगा, जब ये सीधा जाएगा तो अपना एंगल बनाएगा इधर, यहाँ पर ये अपना एंगल बनाएगा इस तरफ, ये वाला एंगल थीटा का। स्पीड कितनी है इसकी यहाँ पे बताइए 40 है इसकी स्पीड 40 है यहाँ पे। तो इस 40 के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा 40 साइन थीटा, इधर क्या आएगा 40 cos थीटा आएगा, इधर वाला कंपोनेंट 40 cos थीटा आएगा। अब बताइए आप इस केस के अंदर 40 cos थीटा यानी, और इधर वाला कितना आएगा 40 और इधर कितना ये 20 रूट 3 है, ये और ये बराबर हो गया अब, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा निकल के। स्विमर बी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्विमर बी जो है उसके केस में 40 साइन थीटा इज इक्वल टू 20 रूट 3 करोगे ना आप, 40 साइन थीटा इज इक्वल टू 20 रूट 3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड थीटा इक्वल टू
थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये बताइए उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 40 cos थीटा ना, 40 cos 60 आ जाएगा। 40 cos 60 कितना होता है 20 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा यहाँ पे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताइए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा 120 डिवाइड बाई 20, 6 सेकेंड्स। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगेंगे। अब इकट्ठे पहुँचना था, ये पूछा था कि ये इकट्ठे पहुँचे कितनी स्पीड से दौड़े सी से लेके बी तक कि इकट्ठे पहुँचे। अब एक काम करो, इसने तो लगे, इसको तो लगे ए से लेके बी तक 6 सेकंड, इसको ए से लेके सी तक कितने लगे 3 सेकंड। अब इसके पास 3 सेकंड हो रहे हैं, 3 सेकंड के अंदर अंदर इसको यहाँ सी से लेके बी तक पहुँचना है। और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है 60√3, 60√3 की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 3 सेकंडों में। तो ये बताइए उसको स्पीड कितनी बनानी पड़ेगी स्विमर बी को, स्पीड ऑफ स्विमर बी यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्विमर बी कहाँ से कहाँ तक C to B, ये आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है उसको 60√3, और टाइम कितना लेगा वो 3 सेकंड, यानी टाइम कितना आएगा यहाँ पे 20√3 की स्पीड बनानी पड़ेगी उसको, 20√3 की स्पीड बना ले, वो पहुँच जाएगा आराम से, इकट्ठे पहुँचेंगे। ये स्विमर ए है, ये वाला स्विमर ए है, ठीक है गुड, ये स्विमर ए है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आएगा इसका सी, आंसर इज सी। ये स्विमर बी नहीं है, स्विमर ए था, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को, अगला क्वेश्चन।